हाँ जी, हेलो एवरीवन। अभी मैं स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूँ क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट से। आई रिपीट, मैं बात कर रहा हूँ अभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट से। और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, सारे तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट सबका एक डाउट आने लग रहा है एज दे अप्रोच द बोर्ड एग्जाम टाइम। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम टाइम को अप्रोच करने लग रहे हैं ना, एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन एक कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में जो आता है वो आने लग रहा है, एंड वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग का भी होगा, अगर आप 12 कॉमर्स के नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बट अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कायदे से। क्वेश्चन दो लेवल्स पर डिवाइडेड है। सर नंबर वन, सर सीए से रिलेटेड और सर कॉलेज से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमारा लगभग फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स, फरवरी में शुरू हो रहा है, मार्च में बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहा है। सर हमारा गोल है सीए फाउंडेशन देना, तो क्या हम लोग जून अटेम्प्ट यानी कि जून 2024, जून 2024 अटेम्प्ट को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं का मतलब है एलिजिबल तो हो आप लोग। अगर आप लोग रजिस्टर करवा लो फरवरी के पहले पहले तक तो ऑब्वियसली आप लोग एलिजिबल तो हो, बट क्वेश्चन है सर कि क्लियर कर पाएंगे क्या? क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, ये थोड़ा बताइए। सबसे पहला बात कि हाँ, अगर हार्ड वर्क करें अपने, एक जनरलाइज्ड आंसर है ये, तो बिल्कुल जून 24 में आप लोग अपना अटेम्प्ट को इजीली क्लियर कर सकते। इसके साथ मैं एक बट लगा देता हूं कि अब सीए फाउंडेशन बिल्कुल बदल चुका है। इसके जस्ट एक अटेम्प्ट पहले यानी दिसंबर 23, जो भी हाल फिलहाल में खत्म होगा, उस उससे जून 24 का अटेम्प्ट एकदम अलग होने वाला है। क्यों सर? इसका कारण है कि होता यूं था कि जो लॉ लॉ जो कंप्लीटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नया सब्जेक्ट होता है, वो 50 नंबर का करीब आता था दिसंबर तक, और बाकी 50 नंबर आपका जो बीसीआर है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, सिंपल भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज समझ लीजिए, वो 50 का आता था। तो स्टूडेंट्स के लिए टैकल करना और प्रिपेयर करना बड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि लॉ केवल 50 नंबर का था। तब नया सब्जेक्ट केवल 50 नंबर का था, बट गेस व्हाट, अब बीसीआर को हटा दिया गया है एंड लॉ को पूरे के पूरे 100 मार्क्स का कर दिया गया है। ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि पहला बात ये एक नया सब्जेक्ट है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन में यहां खराब करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, बट पहले प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन को समझ लीजिए, जिससे आप डिसीजन ले पाए वैलिड। दूसरी बात, यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इसके पहले क्या होता था, जो इको वाला सब्जेक्ट होता था वो भी अगेन दो हिस्सों में बटा रहता था। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको सरल भाषा में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा, 50 नंबर का, एंड 50 नंबर का आपका होता था बीसी के, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, अब आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि सीए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, का पूरे कंट्री में फाउंडेशन लेवल पर अभी तक जो फैकल्टी लास्ट एक दो साल से इकोनॉमिक्स करवा रहा है, पूरे इंडिया में वो एक ही फैकल्टी, और वो मैं हूं। तो मुझे बेस्ट मालूम है इको के बारे में, ये आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट सर? अब मैं ये बता रहा हूं कि इको में होता यूं था दिसंबर तक कि माइक्रो या बिजनेस इकोनॉमिक्स होता था और 50 नंबर का बीसी के। सिंपल भाषा में बीसी को आप समझ लो कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज। और क्योंकि ये पेपर एमसीक्यू होता था, लॉ रिटन है, लॉ पूरा सब्जेक्टिव है, और क्योंकि ये पेपर जो है एमसीक्यू होता था या एमसीक्यू होता है, तो स्टूडेंट्स इसको बहुत इजीली संभाल लेते थे, क्योंकि लगभग लगभग 12 में कवर किया हुआ रहता था पार्ट। बट गेस व्हाट, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ बीसी के हट गया, जो कि इजियर पार्ट होता था, और मैक्रो आ गया। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे तो सर ये तो और बढ़िया है, क्योंकि मैक्रो भी हम लोग को आता है। नहीं आता। अरे सर आता है, मैं बोल रहा हूं नहीं आता। इसका रीजन है कि मैक्रो वहां से शुरू होता है जहां पे आपका क्लास 12 खत्म हो चुका था। एग्जाम्पल दें सर? दीजिए। पब्लिक फाइनेंस करके कोई टॉपिक आप लोग पढ़े ही नहीं हो। याद होगा आप लोगों को केनेशियन का 2 सेक्टर मॉडल आप लोग पढ़े हो। इंस्टीट्यूट 2, 3, 4 सेक्टर तक पूछता है। इस वजह से मैक्रो कंप्लीटली नया है, आप ये समझ लो। वो मैक्रो नहीं है। 50 नंबर कंप्लीटली नया है। मैं मैथ्स के ऊपर बात करूं, तो मैथ्स में 3 पार्ट्स होता है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं अब उसको, उसका 3 पार्ट्स होता है। मैथ्स होता है, एलआर होता है, और स्टैट्स होता है। एलआर आप लोग के लिए कंप्लीटली नया होने वाला है।
मैथ्स का कुछ चैप्टर्स, मान लीजिए 50% चैप्टर्स आपके लिए नया होने वाला है, स्टैट्स का ही 30 से 40% चैप्टर आप लोगों के लिए नया होने वाला है। तो आप लोगों को जस्ट एक दिन बाद बोर्ड्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, जिससे आप लोगों का अगर जून में अटेम्प्ट क्लियर करना है तो हो सकता है, हाँ, बट प्रॉपर डेडिकेशन के साथ एक दिन का ब्रेक लेने के बाद 6 से 8 घंटे मिनिमम जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। मेहनत तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी करना पड़ेगा, अगर सोच रहे हो कि मेहनत कम करना पड़े तो। मैं जस्ट बता रहा हूं जो लोग जून का एस्पिरेशन रख के रख। ये रहा सर ये। दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है, क्या सर सीए के साथ अच्छा कॉलेज में जाएं कि खराब कॉलेज में जाएं? पहले तो मैं इस बात को डिफाइन करने से बचूंगा कि अच्छा कॉलेज क्या है या खराब कॉलेज क्या है। बेटर डेफिनेशन वुड बी कि कौन सा कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी और कौन सा कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। ये बेटर डेफिनेशन है। तो इसमें मेरा आपको सिर्फ ये कहना है कि आप खुद को जज करो। अगर आप सीए कर रहे हो तो ये समझ लो कि कॉलेज सेकंड आपका प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, फर्स्ट आपका सीए होना चाहिए, कॉलेज आपका सेकंड होना चाहिए। अब आप अपने आप को जज करो कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था हमेशा से। इस वजह से मेरे को पता था कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर भी संभाल लूंगा। तो मुझे सेंट जेवियर्स में मौका मिला, सेंट जेवियर्स कैलकाटा, एंड मैं उसमें एडमिशन ले लिया बीकॉम के लिए। प्रेशर था क्या सर? बहुत ज्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में अपने को ये संभालना पड़ता था बेसिकली। कॉलेज मॉर्निंग का, कॉलेज के मॉर्निंग के बाद जब आर्टिकल शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है तब आर्टिकल शिफ्ट, वरना आपका प्रिपरेशन का कमिटमेंट रहता है, एग्जाम का कमिटमेंट रहता है। बट अगर आपको लगता है कि आप एक साथ ज्यादा लोड लेने वाले स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसे किसी कॉलेज में जाइए, ऐसे किसी XYZ कॉलेज में जाइए जहां अटेंडेंस कम हो या प्रेशर कम हो अटेंडेंस। जेवियर जैसे कॉलेज में प्रेशर है। तो ये मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर दी और ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। तो मेक श्योर एवरीवन उस अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन। होप द वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू एवरी।